डॉक्टर संदीप जी अपने आप में एक परिचय हैं, तो उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर इनको मोतीलाल नेहरू में ये कॉलेज में शिक्षक हैं और पूरे समाज के अंदर जो है जाने जाते हैं अपने कार्यों के लिए। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। BSNL से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात हमारे संगठन को साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं उनको ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ। परिचय सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, उसका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि वो थे तभी हम हैं। आज की इस सेशन के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीर सिंह बोध साहब और तमाम साधु संत राजेश दुर्गत साहब और बहन कनकलता मैम बैठी हैं, और हरनाम जी इससे पहले सेशन में जो बोला उन्होंने ज्ञानवर्धक, और तमाम सारे जो लोग अब तक जो, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया, इसके बाद भी आप बैठे, तो आप सबको हार्दिक धन्यवाद भी। आज का जो विषय है साधु संतों की बात और धर्म की बात पर बात करने से पहले कुछ एक बातें हमें करनी चाहिए। उससे पहले मैं भारत समाज निर्माण संघ की बात रखूं। हमारा जो संगठन है भारतीय समाज निर्माण संघ, ये डेमोक्रेटिक इस रूप में है कि इनके यहाँ पर कोई भी विषय निषेध नहीं, और लगातार वो अपडेट कर रहा है। अब आप देखिए, महिला मोर्चा बना है, बाल मोर्चा बना है, एक कमी रह गई थी साधु संतों की मोर्चे की, वो कमी भी तमाम साधु संत आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी जो संख्या बढ़ेगी उनका मोर्चा भी गठित हो गया है। और ये विषय इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब आप देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को आप देखिए कि क्या कारण है कि वो एक जगह छोड़कर वो दूसरे धर्म में भी जा रहे हैं। क्या धर्म आवश्यकता है? ये बाबा साहब अम्बेडकर खुद उनका जीवन सीख दे रहा है, क्योंकि भारत का जो समाज है वो धर्म प्रिय ज़्यादा है। आप लाख इस बात को तार्किक बात करें, लेकिन एक बात ज़रूर आपको सोचनी चाहिए, धर्म से संस्कृति बनती है। इसलिए अगर आप धर्म पर बात नहीं करोगे, तमाम सारे लोग जो गिद्धों की बात की थी आदरणीय वीर सिंह बोध साहब ने, वो पावरफुल बनते हैं, क्योंकि धर्म से एक संस्कृति पैदा होती है। तो वो क्या करते हैं, वो दिन रात अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए अपने बीच में तमाम सारे लोग बात कीजिए, आप वो ज्ञान की बात करेंगे। ये सारी लड़ाई दो लड़ाई है, ये अज्ञान पर ज्ञान की लड़ाई है, और ये तमाम जो अम्बेडकरवादी मंच है वो लगातार ये काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की आप बात करते हैं, जो पश्चिम में मार्टिन लूथर ने काम किया है ना, वही भारतीय समाज में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो उनके योगदान को हम भूलेंगे। अब ये जो तमाम जो साधु संत हैं, वो दिन रात टीवी चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो दिन रात घरों के अंदर जो पकड़ उन्होंने बनाई है, उससे क्या सीख मिल रही है, और हम संगठनों के माध्यम से हम क्या दे पाएंगे वो तमाम सारे साधु संतों को, हम सबको, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि उनको प्रशिक्षित करना चाहिए इस बात के लिए भी, हालांकि उनके पास ज्ञान है। पर अब आप देखिए कि इतनी सारी भीड़ है, आप देखेंगे 3 लाख लोग बुलाए थे और वहाँ संख्या ज़्यादा बढ़ गई, भगदड़ मच गई, लोग मर गए। तो ये क्या है? तो कहीं ना कहीं तो कुछ दिक्कत है, यानी अंधविश्वास इतना ज़्यादा चरम पर है, इससे टकराना पड़ेगा, क्योंकि धर्म एक अलग चीज़ है, अंधविश्वास एक अलग चीज़ है। हम अंधविश्वास को ख़त्म करने की बात करें, अंधविश्वास को ख़त्म करके ही धर्म की स्थापना की जा सकती है। और धर्म का मतलब अगर कुछ है तो वो करुणा है, परोपकार है, एक दूसरे की सहायता करना है। इससे हम लोगों को समझाएं और बताएं, और साधु संत लगातार वो काम करें, तभी शायद मुझे लगता है कि हम काम कर पाएंगे। जितने मध्यकाल के संत हैं या उससे पहले के जो संत हैं, अगर आप उनकी वाणी पर जाएं और उनकी शिक्षाओं पर जाएं, तो लगातार उन्होंने एक बात की है, अंधविश्वास को ख़त्म करना है। चाहे वो कबीर साहब की बात करें, आप रैदास साहब की बात करें, बुद्ध की आप बात करें, वो सारे एनलाइटमेंट की बात करते, ज्ञान की बात करते हैं। पर आजकल जो ये दुकान चल पड़ी है बाबाओं की, तो इससे किसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इस पर भी हम सबको बात करनी पड़ेगी।
नींबू या मिर्च से किसी के घर में टोना टोकरा होता है या अंधविश्वास खत्म होता है, हमें नहीं पता है, पर एक बात तो सच है, नींबू और मिर्च से एक बड़ा उद्योग तो कुछ लोगों का हो गया है। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो ये दुकान खत्म करनी पड़ेगी ना। और ये खर्च किसका हो रहा है, ये बजट किसका खत्म हो रहा है? तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, मैं अपने विश्वसनीय सोर्स से बता रहा हूँ, आपका 40 से 50% जो बजट है वो अंधविश्वास में ख़त्म हो रहा है, खराब हो रहा है। और यदि ये जो बजट सुटेबल जगह पर लगे तो सच में समाज सही जगह काम कर पाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। अभी इसका ज्ञान कौन देगा? इसका ज्ञान तो हमारे साधु संतों को देना चाहिए। तो इसमें आप देखिए कि जो संतों ने काम किया, भा आडंबरों का पाखंड खत्म करने का काम, क्या ये बात बिल्कुल सही है कि आज का जो परंपरा है कल का वो पाखंड बन जाएगा? तो लगातार अपडेट करने की भी ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि धर्म की व्याख्या करने से, धर्म में सुधार करने से धर्म खत्म नहीं होता, धर्म मजबूत होता है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है, इसलिए इस पर बात करनी चाहिए। एक बात और भी है, जब आप धर्म की बात करते हैं तो एक बात साथ आती है विज्ञान की भी। तो कई बार टकराव की बात करते हैं, विज्ञान वर्सेस धर्म, जबकि आप देखोगे दोनों एक ही है। धर्म का काम करुणा पैदा करना है और विज्ञान का काम तार्किक पैदा करना, तर्क शक्ति पैदा करना। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, दोनों अपने अपना काम करें। पर आप देखिए कि धर्म की जो व्याख्याएं की जा रही है उसने नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा है। कोई भी धर्म पाखंड करना नहीं सिखाता है, पर धर्म की व्याख्या करने वालों ने बहुत नुकसान किया है। और धर्म की व्याख्या करने वालों ने इतना ज़्यादा नुकसान किया है कि अब आप देखिए कि मानवता युद्ध या तमाम तरह के झंझट उसमें आ गए। आप देखिए, चाहे हम युद्धों की बात करें तो उसमें भी आप जाएंगे, उसमें भी ये जो धर्म के व्याख्या करने वालों ने भी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। तो इसमें भी मुझे लगता है कि ये बड़ी बात होगी। मुझे एक बात जो लगती है वो ये है कि जितने भी मंदिर हैं इनको भी चैन सिस्टम से जुड़ना चाहिए, और इनको चैन सिस्टम से जुड़कर ये लगातार दिन रात ज्ञान की बात करें, बच्चों को पढ़ाने की बात करें। क्योंकि आप देखिए कि मंदिरों के माध्यम से भी षड्यंत्र घरों तक पहुंचता है। तो हमारे जितने मंदिर हैं, यदि उन पे सुधार कैंप की बात की जाए और मंदिर कनेक्ट हो तो अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, जो फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा लगातार काम करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें, बहुत सारे पाखंड की हम बात करें, चाहे ग्रह नक्षत्रों की बात करें या तमाम तरह की बात करते हैं हम, तो ये सुधार करने का भी काम तो बाबाओं को करना चाहिए। और वो सुधार कैंप चलाएं वहाँ पर, क्योंकि आप देखिए कि वो लोग तो कर ही रहे हैं जो काम कर रहे हैं, पर हमारे लोग क्या कर रहे हैं इस पर भी गहन मंथन करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि भारत समाज निर्माण संघ ये जो चर्चा छेड़ने की कोशिश कर रहा है, असल में इसका खास एक मकसद है। उसका खास मकसद यही है कि जो समाज अब अज्ञान के उसमें पकड़ में आ गया है उससे मुक्त हो और ज्ञान का प्रसार हो। और जो ये फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो मानवता की भी बात करती है और वैज्ञानिक धारणा की भी बात करती है, वो सही मानों में लोगों तक पहुँचे। क्योंकि रुकावट है, रुकावट कौन कर रहा है? रुकावट ये अंधविश्वास कर रहा है। सही मानों में मिशन इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि पाखंड और अंधविश्वास समाज में व्याप्त है। अगर वो खत्म होगा तो ये विचारधारा पहुंचेगी और समाज मजबूत होगा। मुझे लगता है कि मैं इतनी सी बात कह के अपनी बात ख़त्म कर दूं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक बात और पता लगी, जो साधु संत मिसगाइड करते हैं उन पर केस भी किए जा रहे हैं। ऐसे एक आदमी ने केस ठोक दिया क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी की थी और उसकी बेटी की शादी में बारिश हो गई, तो उसने केस इसी बात पर ठोका है कि जब तुमने कुंडली मिलाई थी तो तूने ये क्यों नहीं बताया कि बारिश होगी। तो ये सावधान, जो साधु संत इस तरह का पाखंड करते हैं तो कानून उनको सज़ा देगा, और इस तरह के पाखंड की कोई ज़रूरत नहीं है।
धर्म का सीधा सीधा मतलब समझाए ना, मनुष्य से मनुष्य का भेद मत करवाइए, मेल करवाइए। ये कबीर साहब का भी रास्ता है, बुद्ध का भी रास्ता है और मानवता की भी आज ज़रूरत है। आप सबको जय हिंद।